आज हम लोग क्रैश कोर्स का चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं और आपका लेक्चर नंबर 5 होगा। मैट्रिक्स आप लोगों का 7 से 8 नंबर या 10 नंबर हो सकता है, पूछ सके। मैट्रिक्स आप लोग बहुत पढ़े हुए क्या अभी यहाँ से क्रैश कोर्स चलेगा। क्रैश कोर्स आप वही समझेंगे जो कुछ पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। मैट्रिक्स में आप देखिए, मैट्रिक्स किसी भी आईपीओ को, मैट्रिक्स का क्या होता है आईपीओ। अब कह रहा है किसी भी आईपीओ को कैपिटल लेटर से, जैसे कैपिटल लेटर बोला जाए तो ए बी सी से सूचित किया जाता है। किसी भी कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। जैसे अगर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर, इस तरह से यदि आपको सिंबल मिले और इसमें क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से अंक भरा जाएगा, या स्मॉल लेटर में कुछ अंक रहेगा, या कोई फंक्शन दे सकता है, या स्मॉल ब्रैकेट से आपको मैट्रिक्स का सूचित करता है। ये जैसे अभी देखेंगे तो ये होता है मैट्रिक्स, या इस तरह से सिंबल मिलेगा, क्या बोलेंगे मैट्रिक्स। और इसी को डिनोट करते क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए कि मान लेते हैं कि आप बी बराबर क्या, इस तरह से एक आप बी बराबर ये मान लेते हैं क्या, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक दूसरा आईपीओ हम मान लेते हैं क्या, सी बराबर, एक आईपीओ इस तरह से हम मानते हैं 1 2 3 4 5 6। एक दो आईपीओ हम लोग देखते हैं। अब ये बी जो हम इस आईपीओ को डिनोट करते हैं बी से, और यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या, आईपीओ को जैसे इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो। अगर इस लाइन को जैसे ए बी सी है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, जो कि हम इसको डिनोट करते हैं आर से, अगर रो बोला जाए या पंक्ति। अब दूसरा लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को रो 2 बोलेंगे। यहाँ से देखिए इस लाइन को क्या बोलेंगे, रो 2। ये आपको रो 1 कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, रो 2। और ये लाइन क्या कहलाएगा आपका, ये लाइन आपको कहलाएगा रो 3। जब ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। उसी टाइप से इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, कॉलम बोलते हैं। कॉलम कैसे होता है, सी, कॉलम को हम सी से डिनोट करते हैं। ये कॉलम 1 है, और ये आपका क्या है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉलम 2। ये कॉलम क्या है, कॉलम 2, और ये क्या है आपका कॉलम 3। ये कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। आपका ये कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, आप रो और कॉलम को हम जान चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप एक कोटि होता है, जो कि अगर पूछा जाए इस आईपीओ बी का कोटि क्या है, इस आईपीओ बी की कोटि पूछा जाए या ऑर्डर पूछा जाए, तो हम क्या बता सकते हैं इसको, इस आईपीओ की कोटि पूछा जाए या कोटि पूछा जाए या ऑर्डर पूछा जाए, तो क्या बोलते हैं, तो रो कितना है, 1 2 3, इसमें 3 रो है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, रो। तो रो टोटल कितना है इसमें 3, और कॉलम कितना है 1 2 3, कॉलम कितना है 3 है। दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं, और ये रो इनटू कॉलम, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को क्रॉस से डिनोट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ये इस आईपीओ की कोटि हुआ 3 गुना ये। अगर इसमें बोला जाए क्या, इसमें कुल अवयवों की संख्या क्या है, इसमें इस आईपीओ में यदि बोला जाए कुल अवयवों की संख्या क्या है, कुल अवयवों की संख्या क्या है, इसमें पूछा जाए कुल अवयवों की संख्या क्या है, तो ये आपका या तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आपका जो कोटि आएगा उसको यदि दोनों को गुना करेंगे तो ये 3 या 9, या आपको काउंट करके हम बता सकते हैं कि इस आईपीओ में कितना, इस आईपीओ में कितने अवयवों की संख्या है, 9 है। इसी अनुसार कि हम सी आईपीओ माने हैं, अगर इसमें आपको कोटि पूछा जाए क्या बोलेंगे, इसमें रो क्या है, 1 रो 2 रो, 2 रो है, यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से क्या, 2 गुना, और ये कॉलम क्या है 1 2 3, तो इसी को 2 क्रॉस 3 से ये डिनोट कर देती है, उसका क्या कहलाएगा, ये इसका क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अब यही कोटि है, तो इसमें अगर पूछा जाए कुल अवयव क्या है, इसमें कुल अवयव इसमें कितना है, तो कुल अवयव इसमें आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल अवयव इसमें क्या है 6। तो अब आपको आईपीओ में कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये आपको सिर्फ बेसिक है, आप बेसिक, और ये आपका ये इस तरह से जो ए ई आई जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका विकर्ण बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये विकर्ण कहलाता है, का क्या कहलाता है, ये विकर्ण अवयव। अगर पूछा जाए विकर्ण अवयव क्या क्या है, तो ए ई आई, क्या है विकर्ण अवयव, ए ई आई है। तो ये आपका किसी आईपीओ को कैपिटल स्मॉल कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। इस आईपीओ को अगर बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी भरा जाए उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ को इस तरह सूचित करते हैं, या ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर से हम देखते हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब आईबीयू का टाइप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आईबीयू का टाइप में आपको सिर्फ याद रखना कि वर्ग आईबीयू क्या होता है, आइडेंटिटी आईबीयू क्या होता है, या इकाई आईबीयू क्या होता है, और जीरो आईबीयू क्या है। बस यही आपका 3 आईबीयू जो है मैक्सिमम यूज होता है। बाकी जो है ना, जो यूज होगा हम आपको बताते जाएंगे। जो अब जैसे अगर देखते हैं क्या, अगर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका टाइप से आप जो है हल करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्या, दो आईबीयू को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, दो आईबीयू को हम कैसे जोड़ना सीखते हैं, दो आईबीयू को किस तरह से हम जोड़ सकते हैं, दो आईबीयू का जोड़। जब कहा जाए कि दो आईबीयू को आप कैसे जोड़ सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं कि माना एक आईबीयू दिया रहेगा ए बराबर क्या, ए बी सी डी, एक दूसरा आईबीयू दिया रहेगा क्या, बी इस तरह से क्या, ई एफ जी एच। ये आप मान ये दो आईबीयू आपको दिया रहेगा और बोलेगा आपको क्या, दोनों को जोड़ना है। अब ये याद रखना है कि दो आईबीयू को हम कब जोड़ सकते हैं, जब इसका क्या कोटि बराबर हो। दो आईबीयू को हम तब जोड़ सकते हैं जब इसका क्या कोटि बराबर हो। तो इसका कोटि कितना देखते हैं, एक रो और दो है, दो रो है, इसमें कॉलम एक दो कॉलम है, इसमें भी क्या देखते हैं, दो रो है और दो कॉलम है। यदि किसी आईबीयू की कोटि बराबर हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए क्या, a प्लस बी, आपका a प्लस बी कितना निकलेगा, a का मान कितना है यहाँ, a b c d, a आईबीयू को हम रख दिए, अब प्लस b आईबीयू क्या है आपका, e f g h, ये आप रख दिया। अब कहेगा दोनों को ऐड करो, जब ऐड कैसे करते हैं इसका जैसे ऐड अब करना है, इसका पहला एलिमेंट a है, यहाँ a लेंगे। अब इसका क्या है, यहाँ बीच में प्लस, तो प्लस कर रहे हैं, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से आपको ऐड कर देना है। फिर अब इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, बी, तो यहाँ हम बी लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ भी प्लस देना है। उसके बाद क्या है एफ, तो एफ दो। फिर उसी तरह इसका नीचे ए के नीचे क्या है सी, यहाँ सी देना है। उसके बाद इसके प्लस है तो प्लस दो। उसके बाद सी, जैसे इसका एक अवयव में यहाँ सी है, इसके जस्ट इसके संगत क्या है, यहाँ जी, यहाँ जी जोड़ना है। इसके बाद यहाँ डी है तो यहाँ डी लेना है। उसके बाद प्लस है तो प्लस दो, और फिर क्या है एच है तो एच देना है। अगर दो आईबीयू को आप ऐड करते हो, और ऐड कब करते हैं, जब इसका कोटि क्या हो, एक समान, और ऐड करने पर जो आईबीयू प्राप्त होगा उसका कोटि भी क्या होगा आपका, वही कोटि के बराबर आपको मिलेगा। यदि इसी को बोला जाए क्या, दो आईबीयू को हम घटाव कैसे कर सकते हैं, दो आईबीयू को हम घटाव कैसे कर सकते हैं, दो आईबीयू को यदि पूछेगा क्या, इसी दो आईबीयू को हम घटाव कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी। अगर बोला जाए क्या, इस दो आईबीयू को घटाव कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखना है, a आईबीयू का क्या है, a b c d माइनस बी आईबीयू कितना है, e f g h। अब दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस कैसे करते हैं, इसका पहला एलिमेंट a है, फिर हमको माइनस करना है तो माइनस देना है। फिर इसका पहला एलिमेंट क्या है, e है, फिर इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, b है, और इसका माइनस करना है किसके साथ, f के साथ। फिर इसका अगर इसके एक नीचे एलिमेंट c है, यहाँ माइनस करना है किसके साथ, g के साथ। फिर अगर ये इसका d लेते हैं तो फिर माइनस करना है किसके साथ, h के साथ। ये आप आ गया क्या, दो आईबीयू को हम अंतर अगर बोला जाए या घटाव निकाले तो क्या होता है, और ये आईबीयू का जो कोटि था इसका अंतर भी, उसका कोटि कितना आ जाएगा, इसका भी कोटि आएगा, दो गुना दो ही आएगा। यदि आपको बोला जाए क्या, किसी आईबीयू में, मान लो कि अगर किसी आईबीयू में स्केलर संख्या से गुना करते हैं, मान लो कि आपको दिया जाएगा क्या, एक आईबीयू a बराबर है, अब एक आईबीयू मान लेते हैं a b c d, एक आईबीयू a आपको दिया हुआ है। तो यदि दिया जाए कि एक आईबीयू a बराबर इतना हो, तो ज्ञात करें क्या, 3 इंटू ए बराबर क्या आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग जो है आपको ऑब्जेक्टिव में डाल रहा है। किसी आईबीयू में कुछ कोई आईबीयू दिया रहता है, उसमें हम किसी संख्या से गुना कर सकते हैं या कोई लेटर से गुना कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कोई आईबीयू है तो उसमें बोलेगा 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ से अब हमको ये पूछा क्या है, आप देख रहे हैं ए है, इसमें हम यदि 3 से मल्टीपल करेंगे यहाँ, तो क्या है यहाँ 3a हमसे पूछा, देख रहे हैं ए कितना से गुना किया, 3 से, तो यहाँ हम क्या किए 3 से मल्टीपल किए, तो यहाँ भी क्या करना है 3 से आपको मल्टीपल कर देना है। क्या है a b c d। आप इस तरह से कोई आईबीयू को यदि कोई संख्या से गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जितने इसमें अभी हम टोटल 4 है, इसमें जब भी गुना करेंगे क्या होगा, आपको टोटल में आपको गुना कर देना होगा। कैसे करते हैं, इसमें 3 से गुना होगा क्या आ जाएगा 3a, इसमें 3 से गुना होगा क्या आ जाएगा 3b, और इसमें से 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3c, और इसमें भी 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3d। आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव हर साल लगभग दे रहा है, या तो
आरबीयू का गुणन दे देता है, या अगले अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, वहाँ भी आपको या तो मल्टीपल करेंगे, यहाँ हम आरबीयू का गुणन देख रहे हैं, वहाँ डिटरमिनेंट में गुणा देखेंगे क्या होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में, ये अभी सेटअप एग्जाम में भी डाल चुका है। तो क्या हम पढ़े, दो आरबीयू को इससे जोड़ सकते हैं और दो आरबीयू को हम किस तरह से घटा सकते हैं, या किसी आरबीयू में कोई संख्या से गुना कर दिया जाए या किसी भी चीज से गुना करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सभी अवयव में हम उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, चाहे रो हो या कॉलम जितना हो, सभी अवयव में क्या करते हैं, उसको गुना करते हैं। तो ये हम लोग पढ़े जोड़, घटाव और किसी संख्या से किसी अवयव में गुना करना। एक उस जो अभी हम पढ़े उस पर एक सवाल लेके देखते हैं। क्या दिया है कि यदि ए बराबर आपको दिया क्या, एक आरबीयू दिया है, एक बी बराबर एक आरबीयू दिया है, और कह रहा है कि ज्ञात करें कि ए प्लस बी या ए माइनस बी या 3 इंटू ए माइनस बी, ये आपको ज्ञात करना है। अब पहला हमको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है कि हमको ज्ञात करना है कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। तब ए का मान क्या है, आपको ए आरबीयू आपको दिया हुआ है कितना, 1 2 3 4, और बी आपका क्या दे दिया हुआ है, आपका बी दिया हुआ है क्या, -2 3 3 और -5। अब ये दोनों का ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, हम बताए थे कि इसका पहला और इसके पहले लेते थे। इसका पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, और इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसका दूसरा पहला एलिमेंट क्या है, -2, तो इस तरह से -2 लिखेंगे। इसका यदि दूसरा एलिमेंट लेंगे यह क्या है, 2, इसका इसमें हमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इसका दूसरा एलिमेंट है यहाँ 3। उसी तरह इसका एक के नीचे एलिमेंट क्या है, 3, हमको क्या करना है, ऐड करना है इसके। अगर ये 3 है तो इसके संगत यहाँ भी क्या है, 3, तो इसको 3 को ऐड करना है। अगर इसका ये एलिमेंट यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आएगा, 4, हमको क्या करना है, ऐड करना है। और क्या है इसका एलिमेंट इसके संगत में -5 है तो -5 देना है। इसको ऐड करके आपको लिखना है। अब यहाँ लिखते हैं क्या आता है, 1 तो 1 है, प्लस माइनस कितना होता है, -2 है, फिर 2 1 कितना आ जाएगा, 3 तो 5 आ जाएगा आपका, 3 3 कितना आ जाएगा, 6, और ये क्या आ जाएगा 4, और माइनस कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। और इसी को जब ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा वैल्यू, आपका 1 में 2 घटेगा तो -1 बचेगा, और ये आपका 5 है, और ये आपका 6 है, और ये आपका क्या है, -1 आ जाएगा जब इसको हल करेंगे। ये आपका a प्लस बी का मान आ गया। इसी तरह में हमको क्या पूछा है, दूसरा आपको पूछा क्या, इसी का जस्ट माइनस पूछा कि बताएं a आरबीयू माइनस बी आरबीयू का मान क्या आएगा। अब ए आरबीयू का मान यहाँ दिया हुआ है क्या, ए आरबीयू का मान दिया 1 2 3 और 4, माइनस हमको करना है बी आरबीयू का आपको दिया क्या है, -2 3 3 और -5। अब ये दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड के अब माइनस करना है तो माइनस क्या, पहला एलिमेंट इसका 1 है, हमको माइनस करना है, इसमें माइनस कितना करना है, हमको -2 एलिमेंट लेना है। इसका दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ 2, इसमें हमको क्या करना है, माइनस करना है, तो इसके क्या है एलिमेंट यहाँ 3 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका एलिमेंट यहाँ 3 है तो 3 लेते हैं, और क्या करना है हमको माइनस करना है, इसके जस्ट संगत एलिमेंट क्या है यहाँ 3 है। फिर इसका अगला एलिमेंट क्या है 4, तो इसको हम क्या करना है, माइनस करना है, और इसके संगत एलिमेंट क्या है यहाँ -5 है। इसका संगत एलिमेंट क्या है यहाँ आपका -5 है, तो यहाँ -5 दिखाओ। अब इसको घटाना है। अब घटाव कैसे करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 1 कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ये 2 में 3 घटेगा क्या बचेगा, -1 बचेगा। 3 में 3 घटेगा क्या आ जाएगा 0। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 और 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। ये आपका आ गया ए और बी का अंतर आया। फिर हमको निकालना है तीसरा आपका क्या बोल रहा है, कार्य क्या 3 इंटू ए माइनस बी, आपको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या है आपका 3 इंटू ए आरबीयू का मान यहाँ है, ध्यान रखो ए आरबीयू का मान क्या दिया है 1 2 3 4, माइनस करना है क्या बी आरबीयू का मान क्या दिया हुआ है -2 3 3 और -5। आप दोनों को क्या करना है, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ इससे पहले यहाँ इसका आगे कुछ रहता है, लेकिन ये 3 है तो पहले इस 3 को क्या करेंगे अंदर मल्टीपल करेंगे। ये 3 को जब अंदर मल्टीपल करेंगे क्या हो बताए थे कि यदि हम किसी चीज से गुना करते क्या करते, सभी एलिमेंट में गुना करना है। 3 में ये क्या है 3 सभी एलिमेंट में गुना हुआ, तो 1 गुना 3 क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 गुना 3 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 गुना 3 कितना आ जाएगा 12। ये हम 3 से मल्टीपल कर दिए इस आरबीयू में, फिर माइनस है -2, फिर इसके बाद क्या यहाँ दिया हुआ -2 3 3 -5। अब ये दोनों को आपको घटाना है।
अब ये दोनों को घटाना है, यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं इसको। अब ये दोनों को घटाना है, क्या है, इसका पहला एलिमेंट यहाँ 3 है, अब माइनस करना है किसके साथ, -2 है तो -2। फिर इसके हमको 6 लेना है, तो इसमें हमको क्या करना है माइनस, तो इसके संगत एलिमेंट क्या है 3। फिर इसका हम 9 लेते हैं, फिर क्या करना है हमको माइनस करना है, इसका संगत एलिमेंट क्या है 3। फिर इसके बाद यह 12 है, 12 में हमको माइनस करना है, क्या है इसका संगत एलिमेंट है -5। और इसको क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर क्या देखते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 6 में 3 घटेगा क्या बचेगा 3, और ये 9 में 3 गया क्या आ जाएगा 6। ये माइनस माइनस प्लस 12 5 कितना आ जाएगा 17। ये आपका सवाल था, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव आपको जरूर दे सकते हैं, जोड़ने या घटाने, या हो सकता है किसी आरबीयू में क्या करने गुना करने के लिए दे सकता है आपको। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब लोग हम क्या पढ़े, दो आरबीयू को जोड़ पढ़ चुके, दो आरबीयू को घटाव पढ़े, और दो आरबीयू और एक आरबीयू में हम क्या किसी संख्या से गुना कैसे कर सकते हैं, ये 3 चीज पढ़े। अब क्या है कि दो आरबीयू को हम गुना कैसे कर सकते हैं, आपको गुना करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या गुना, जब आपको 5 नंबर पूछा जाएगा, 5 मार्क्स में पूछता है क्या इनवर्स निकाले, वहाँ इनवर्स में क्या था आपका मल्टीपल भी आ सकता है, या आपका गुना बहुत जगह काम आएगा। देखते हैं पहले आप गुना कैसे करते हैं, सीखते हैं। आप गुना करने का भी एक नियम होता है, क्या, कोई आपको दो आरबीयू दिया जाएगा। अब दो आरबीयू में क्या देख रहे हैं कि ये इस आरबीयू को यदि कोटि दिखा जाए, तो इस आरबीयू को कोटि क्या है, 1 रो है 2 रो है। आपका इस आरबीयू में कितना है 2 रो है, कॉलम कितना 1 2 3 3 कॉलम है, तो क्या आएगा इसका कोटि 2 गुना 3 आएगा। अगर इस आरबीयू का कोटि दिखा जाए कितना है, कॉलम रो है इसमें 1 2 3 3 रो है, और कॉलम इसमें कितना है 1 2 2। अब यहाँ क्या है, आरबीयू ए की कोटि 2 गुना 3 है, आरबीयू बी की कोटि क्या है 2 गुना 3 है। अब ये चेक करना है कि कैसे ये दो आरबीयू को हम गुना कर सकते हैं, क्या इसका कंडीशन है कि गुना ये होगा, क्या गुना नहीं होगा। तो क्या देखना है कि आरबीयू ए की जो लास्ट, आरबीयू ए की जो यहाँ कोटि का जो लास्ट एलिमेंट है, और यहाँ जो आरबीयू बी की फर्स्ट जो है, ये दोनों आपको क्या होना चाहिए, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ इसका कॉलम क्या है 3 है, इसमें रो कितना है 3 है, अगर ये दोनों आपका बराबर आएगा, इसका लास्ट और इसका पहला यदि बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ ए इंटू बी हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये दोनों आपका बराबर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ए और बी को गुना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि इसका कॉलम और इसका रो क्या हो बराबर हो, तो हम उसको क्या करते हैं मल्टीपल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ चेक करना है, गुना सीखते हैं, गुना कैसे करते हैं, ए इंटू बी हमको निकालना है। आरबीयू ए का मान क्या है, यहाँ ए बी सी डी ई एफ, आरबीयू ए का ये आपका मान है। फिर इंटू बी, आरबीयू बी का मान क्या दिया हुआ है, आरबीयू बी का आपका मान क्या दिया हुआ है, जी एच आई जे के एल, आपका आरबीयू बी ये दिया हुआ है। आप दोनों को ए की जगह ए रखे, डॉट बी की जगह बी है। आपको इसको गुना करना है, गुना कैसे करते हैं, इसका रो, यदि इसका रो क्या है पहला रो ए बी सी, इसके हम क्या करते हैं कॉलम में गुना करते हैं, क्या करते हैं कॉलम में, इसका पहला रो इसके पहले में गुना करते हैं। तो गुना कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसका पहला एलिमेंट क्या है ए, और इसका पहला एलिमेंट क्या है जी, क्या देगा ए डॉट जी, ए डॉट जी मतलब ए गुना जी है। फिर यहाँ क्या करना है आपको प्लस देना है। फिर इसके बाद यहाँ एक आगे क्या है बी, तो यहाँ एक आगे बी लेते थे, जी का आगे क्या है आपको नीचे आना है। आपको जैसे एरो लगाए थे, जैसे पहला रो लिए पहला कॉलम में गुना करे थे, इसका पहला इसके पहले से गुना किया, इसका दूसरा इसके दूसरे से गुना करना, और यहाँ बीच में क्या करना है प्लस, तो जी बी इंटू एच क्या देगा बी इंटू एच, बी एच लिख सकते हैं। फिर आगे फिर क्या करना है प्लस, फिर बी का आगे क्या है सी, तो एच का आगे क्या है आई, तो सी इंटू क्या देगा आई आ जाएगा। इसका पहला रो इसके पहले, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम में करते हैं। फिर इसी से क्या करना है, इसी के पहला रो इसके दूसरे रो में गुना करना है, फिर इसके क्या करना है इसके दूसरे रो में गुना करना है। तो ए इंटू जे क्या देगा ए इंटू जे, ए इंटू जे लिख दिए। फिर क्या देगा ए इंटू जे, ए इंटू जे के बाद क्या लिख सकते हैं हम बी इंटू के। फिर यह क्या देना आपको प्लस, इसका पहला इसके पहले साथ लिए, फिर इसका दूसरा इसके नीचे दूसरा लेना है बी इंटू के, तो बी क्या आ जाएगा। फिर आपको आगे इस बी के बाद सी है, तो यहाँ के बाद क्या है एल, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस देके सी इंटू कितना एल आ जाएगा आपका। फिर हम इसका दूसरा रो ले लेना है, फिर इसी तरह इसमें भी गुना करना थे। आप इसका जैसे दूसरा रो लेते तो इसमें क्या करना है डी गुना जी, तो लिखना क्या इसके जैसे यहाँ पर रो दूसरा है तो इसके दूसरे रो में लिखना है क्या है डी गुना जी, तो यहाँ डी इंटू जी लिख देना है। फिर प्लस, फिर इसके जस्ट आगे ई है तो जी का आगे क्या है
एच, तो ये इंटू क्या देगा एच प्लस एच के आगे क्या है एफ, तो यहाँ क्या है इसके एच के आगे आई, तो एफ इंटू आई आ जाएगा, एफ इंटू आई। फिर यहाँ क्या करते हैं इसी से आपको दूसरा कॉलम करना क्या है आ जाएगा डी इंटू जी, तो डी जी। फिर आगे क्या है प्लस ई इंटू के क्या आ जाएगा ई के। फिर आगे क्या है एफ इंटू एल, एफ इंटू क्या देगा एल आ जाएगा। तो ये आपका गुना है। और गुना करने पर आप क्या देख रहे हैं कि ये जैसे 3 और 3 आपका बराबर था, तो ये तीनों हट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, ये आपका पहला और इसका लास्ट जो बचेगा इसका क्या आ जाएगा कोटि आ जाएगा। इसमें एक रो दो रो है, कॉलम एक दो दो कॉलम है, तो ये आपका ए गुना बी का कोटि आ जाएगा। ये था दो आयु को गुना। दो आयु को गुना करते हैं किसे करते हैं, इसका पहला रो इसके दोनों कॉलम में गुना करते हैं, लिखते हैं क्या रो और फर्स्ट रो में, इसके पहला रो से हम पहले रो में लिखते हैं, फिर दूसरा रो से गुना करते हैं तो दूसरे रो में लिखते हैं। ये आपका गुना होता है। अब इस पे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं और आप लोग सीख जाइएगा। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े दो आईबीयू को गुना कैसे करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले क्या आईबीयू ए बराबर ले लीजिए, एक आईबीयू हम बी ये दोनों तरह के ए इंटू बी आप याद करें। आप ये गुना कैसे करते देखें, तो क्या हमको करना है इसको गुना करना है, तो क्या करते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मान क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए का मान रखे इंटू बी, बी का मान क्या है आप बी का मान रख दो, तो बी का मान क्या दिया है 2 3 4 5 6 7। आप क्या कर रहे हैं ए डॉट बी निकाल रहे हैं, ए का मान दिया है डॉट मतलब ए गुना बी, बी का मान हम रख दिया। आप दोनों गुना कैसे करते हैं, तो गुना करने के लिए क्या बोले इसका कोटि देखते, तो इसका कोटि क्या है 2 गुना 3 है, और इसका कोटि क्या है 3 रो है और 2 कॉलम क्या है, इसका देखो 3 3 के बराबर है, तो क्या है इसका गुना होगा। अब क्या करते हैं इसका रो इसके कॉलम में गुना करते हैं, क्या करते हैं इसका रो इसके कॉलम में मल्टीपल करते हैं। अब इसका रो इसके कॉलम में गुना करते हैं, इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 2, तो इसका पहला एलिमेंट 1 है इसका पहला एलिमेंट 2 है, तो 1 गुना क्या देगा 2। फिर यहाँ आपको क्या देना है प्लस देना है। फिर इसका आप दूसरा एलिमेंट लेते हैं, इसके नीचे दूसरा एलिमेंट क्या है 3, तो क्या देगा 2 गुना 3। फिर यहाँ क्या देना आपको प्लस देना। फिर इसका आगे एलिमेंट क्या है 3, इसके आगे एलिमेंट क्या है 4, तो इसका 3 गुना कितना ले लेंगे 4 ले लेंगे। तो 1 गुना क्या लिए 2, तो 1 गुना 2, फिर 2 गुना 3 ले लिए तो 2 गुना 3, फिर 3 गुना 4 लिए तो 3 गुना 4। पहला रो को पहले रो में लिखे, फिर पहले रो से क्या करना है इसके दूसरे रो में गुना करना है। फिर इसके दूसरे रो में क्या है इसका पहला एलिमेंट 1, इसका पहला एलिमेंट 5 है, क्या देगा 1 गुना 5। फिर प्लस फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके नीचे क्या है 5, क्या देगा 2 गुना 6। फिर इसका क्या है इसका अगला एलिमेंट 3 है, इसका अगला एलिमेंट कितना है 7, तो 3 गुना कितना देगा 7। ये पहला रो इसके दोनों कॉलम में हम गुना करके रो में लिख दिए। ये लिखने के बाद एक और बचा हुआ है क्या, ये आप इसका दूसरा रो लेते थे, फिर इसी तरह इसके कॉलम में गुना करना है, इसके 4 और इसके 2 में गुना करना है, 4 गुना 2 या क्या देगा 4 गुना 2। फिर प्लस देना है। फिर इसका दूसरा एलिमेंट 5, तो इसके नीचे दूसरा एलिमेंट क्या है 5 गुना कितना 3, फिर प्लस देना। फिर इसका अगला एलिमेंट क्या है 6, तो इसका अगला एलिमेंट कितना 4, तो 4 गुना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर इसी रो से इस दूसरे कॉलम में करना है, 4 गुना कितना आ जाएगा 5, तो 4 गुना 5 लिखो। फिर प्लस इसके अगला एलिमेंट 5 है, तो 5 गुना क्या देगा 6, 5 गुना 6 लिख देना है। फिर इसी का अगला एलिमेंट 6, तो इसके अगला एलिमेंट क्या है 7, तो क्या देगा प्लस 6 गुना 7। अब ये गुना करने पर इसको आपको हल कर देना है, क्या आ जाएगा 2 गुना 1 2 होता है, प्लस 2 गुना 3 6 होता है, प्लस 3 गुना 4 क्या आता है 12, फिर 1 गुना कितना होता है 5, प्लस 2 गुना 12 2 गुना 6 क्या आ जाएगा 12, प्लस 3 गुना 7 क्या आ जाएगा 21, 4 गुना 2 कितना होता है 8, प्लस 5 गुना 3 कितना होता है 15, प्लस 6 गुना 4 कितना होता है 24। फिर इसका 5 गुना 4 क्या आ जाएगा 20, प्लस 6 गुना 6 गुना 5 क्या आ जाएगा 30, और 7 गुना 6 क्या आ जाएगा 42। अब ये दोनों को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कैसे होगा 6 और 2 8, 8 और 12 क्या आ जाएगा 20, प्लस 12 5 17, 12 5 17 17 21 कितना आ जाएगा 38, तो 38 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ये आप दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 15 को जोड़ते हैं 23 पुरता है 23, और ये 24 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 47 आएगा, प्लस फिर 30 20 50 और 50 में ये 42 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। ये आपका क्या था ए और बी का इस तरह से आपको गुना करने के लिए आना चाहिए, आपको ये 2 नंबर में आपको डाल सकता है। किसी आदमी को गुना कैसे करते हैं सीखे, जोड़ना सीखे, गुना करना सीखे और घटाना सीखे, और किसी आयु में हम गुना करना सीखे। तो किसी आयु में गुना करना हम सीख चुके हैं,
तो ये आपका कम से कम 1 नंबरिया और 2 नंबरिया में आपको पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, आईबीयू के परिवर्त करना कैसे जानते हैं। आईबीयू को परिवर्त हम किस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आईबीयू का परिवर्त कैसे करते हैं, देखिए मान लेते हैं कि माना एक आईबीयू आपको दिया हुआ है ए, एक आईबीयू क्या दिया है यहाँ, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, आपको एक आईबीयू दिया है, आपको बोलेगा क्या इसका परिवर्त निकालें, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं। क्या है, एक आईबीयू का परिवर्त कैसे करते हैं, तो लिखते हैं क्या, ए आईबीयू का क्या करना है, परिवर्त करना है, ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त लिखने का अर्थ क्या होता है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए का परिवर्त का डिनोट करने का अर्थ होता है क्या, ए डैश, इसी को बोलते हैं ए का परिवर्त कर रहे हैं। ए का परिवर्त करने का मतलब क्या होता है, हमको क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ, ये एक आईबीयू था, ए आईबीयू ए का परिवर्त, मतलब ए का परिवर्त का ठीक क्या होता है, यही डैश होता है। आप इसी को क्या करना है, इस तरह से आपको सिंबल देना है। ये सिंबल का अर्थ क्या होता है, जो आपका रो है वो क्या बन जाएगा, आपको कॉलम में बन जाएगा। जैसे इस पहला रो इसका क्या बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हम पहला रो को क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम कॉलम बना दिए। फिर इसका दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है। यदि आईबीयू ए का यदि कोटि देखा जाए, क्या है, 2 गुना 3 है, क्या कि इसमें 2 रो है और कॉलम की संख्या कितना है, 3। इस आईबीयू की क्या कोटि ये, अगर परिवर्त करने पर इसका यदि कोटि पूछा जाए कितना, 1 2 3, 3 रो है और इसका कॉलम कितना है, 2। तो क्या होता है, किसी आईबीयू को परिवर्त करने पर इसका कोटि क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। ये आपका था किसी आईबीयू को आप परिवर्त कैसे निकाल लेते हैं। तो क्या है, किसी आईबीयू में क्या करते हैं, ए का परिवर्त मतलब एक पर क्या करते हैं, डैश देते हैं। इस डैश का मतलब क्या होता है, इस रो को क्या करते हैं, कॉलम में लिख देते हैं, दूसरा रो को क्या करते हैं, दूसरा कॉलम में लिख दिए। ये आपका था किसी आईबीयू का परिवर्त करना। किसी आईबीयू के परिवर्त के हम निकालना सीखे। इस परिवर्त का कुछ गुण है, इस परिवर्त का क्या था, कुछ गुण है। गुण क्या है देख लेते हैं इसका। यदि गुण में क्या है, मान लो कि आईबीयू है, इसका यदि हम परिवर्त करते हैं, फिर इसी का क्या कर देते हैं, हम फिर से एक बार परिवर्त करते हैं, हमको क्या होता है, एक वही आईबीयू हमको प्राप्त आ जाता है। क्या था, वो एक आईबीयू है, उसका हम एक बार परिवर्त करिए, फिर इसका क्या करते हैं, फिर से परिवर्त करिए, मतलब एक आईबीयू को यदि हम 2 बार परिवर्त करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही आईबीयू आपको जाके फिर से मिलेगा। फिर इसका दूसरा रूल क्या है, यदि हम a इंटू बी, यदि a इंटू बी मतलब 2 आईबीयू है, यदि उन दोनों को आईबीयू को क्या करते हैं, हम गुणा करके परिवर्त करते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये आपका आ जाएगा क्या, b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त के बराबर। क्या है यहाँ क्या है, 2 आईबीयू दोनों का गुणा कर देना, गुणा करने पर उसको परिवर्त करने पर जो हमको मान आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ यही मान आएगा क्या, b का परिवर्त इंटू a के परिवर्त के बराबर आ जाएगा। तीसरा वैल्यू क्या है इसका, तीसरा आपको यह है क्या, यदि आपको दिया है कि 2 आईबीयू ए और बी का, पहले 2 आईबीयू को जोड़ दो, इसका बाद क्या करना है, इसको परिवर्त करना है। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, पहले उस आईबीयू को परिवर्त कर दो, फिर दूसरे आईबीयू को परिवर्त करके दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये उसका दूसरा नियम है। फिर यदि कहेगा इसका जस्ट माइनस, यदि माइनस होगा क्या करते हैं, होगा या माइनस आएगा। यदि लास्ट क्या है, यदि कोई एक आईबीयू ए है, इस आईबीयू में हम क्या करते हैं, पहले के से मल्टीपल कर देते हैं, के से मल्टीपल करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। ये किसके बराबर आएगा, या जो आईबीयू हमको दिया है पहले उसको क्या कर देना है, परिवर्त कर देना है, फिर उसमें क्या से गुना करना है, तब इसमें क्या कर देना है, आपको के से मल्टीपल कर देना है। यहाँ क्या था, कोई एक आईबीयू था, कोई आईबीयू में क्या किया, पहले के से मल्टीपल किए, फिर इसका क्या करना है, परिवर्त करना है। यहाँ क्या है, आपको उस आईबीयू ए का परिवर्त निकालो, फिर उसमें क्या करना है, के से गुना कर देना है। ये आप दोनों को क्या आएगा, बराबर। ये सभी आपको हो सकते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दे, या ऐसा पूछता है क्या, कोई एक आईबीयू ए है, आपको सत्यापित करें कितना बराबर ये आएगा, पूछेगा। ये जब भी पूछेगा आपको सत्यापित करना पूछेगा। ये आपका परिवर्त का गुण था कुछ, इस पर सवाल आएगा आपको सत्यापित करने के लिए, 1 नंबर में दे सकते हैं या 2 नंबर में आपको डाल सकता है। एक एग्जांपल लिए हुए हैं क्या, कारण कि यदि एक आईबीयू दिया है, एक बी आईबीयू दिया है, कारण कि सत्यापित करें कि ये a प्लस बी का परिवर्त बराबर हो क्या, a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त। ये आपको जब भी पूछेंगे आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं सवाल। अब ये क्या है, आपको कारण क्या, ये आईबीयू दिया है और बी आईबीयू दिया है, कारण कि a और b का, a प्लस b का परिवर्त बराबर क्या होना चाहिए, a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त के। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं। तो आपको क्या दिया है एलएचएस में, कारण क्या, आपको एलएचएस में क्या दिया है कि एलएचएस बराबर आपको क्या है,
आई व्यू ए प्लस बी का क्या क्या आ रहा है, परिवर्त निकाले। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि आई व्यू ए प्लस बी हमको निकालना है। तो आई व्यू ए का मान रखो, तो आई व्यू ए का मान क्या दिया हुआ है यहाँ से, आई व्यू ए का मान 1 2 3 4 है। अब प्लस आई व्यू बी का मान क्या दिया हुआ है, -4 3 2 और 5 दिया है। आई व्यू ए का मान रखिए और प्लस आई व्यू बी का मान रखिए और इसका क्या कर देना है, आपको परिवर्त करना है। इस तरह से परिवर्त का सिंबल दे दो। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर क्या होता है, इसको हल कैसे करते हैं, इसका एलिमेंट फर्स्ट और इसके एलिमेंट पहला लेते हैं। तो इसका प्लस 1 है, अब प्लस क्या करना है, इसको -4 लेना है। अब फिर इसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 2, इसको क्या करना है, ऐड करना है किसके साथ, इसका एलिमेंट क्या है यहाँ, इसके संग 3 एलिमेंट है। फिर इसका 3 एलिमेंट लेते हैं, अब प्लस करना है किसके साथ, 3 किसके साथ ऐड होगा, 2 के साथ आएगा। फिर अगला एलिमेंट 4 है, ये 4 को ऐड करना है किसके साथ, इस 5 के साथ ऐड करना है। तब ये दोनों आई व्यू ए प्लस आई व्यू बी को ऐड कर दिए और इस पे क्या है, इसका परिवर्त करना है। पहले ये दोनों को आपको ऐड कर देना है। अब ऐड करके क्या देगा, 1 प्लस माइनस क्या देगा, -4। फिर क्या देगा, ये आपको डायरेक्ट हल कर दो तो क्या देगा, यहाँ से 1 प्लस माइनस माइनस -1 में -4 घटेगा, क्या बचेगा, -3 बचेगा। फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या देगा, 5 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे क्या देगा, 5 आ जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसका क्या करना है, परिवर्त कर देना। अब परिवर्त करने के लिए हम जानते हैं क्या, इसका पहला रूप क्या बोलते हैं, कॉलम बना देते हैं। इसका पहला एलिमेंट में क्या, पहला रूप क्या दिया, -3 और 5 है, तो इसको पहला रो को हम क्या लिख दिए, पहला कॉलम लिख दिए। दूसरा रो है तो इसको क्या कर देंगे, दूसरा रो में लिख देना है। ये आपका क्या था, एलएचएस था। आपको फिर से क्या निकालना है, आरएचएस का मान निकालना है। आपको फिर से क्या निकालना है, इसलिए आरएचएस को आप निकाल देते। आरएचएस मेरा क्या दिया, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। अब ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त निकालना है। आपको क्या दिया हुआ, ए का मान हमको आपको मालूम है, क्या है यहाँ ए का मालूम है, 1 2 3 और 4। ए का मान मालूम है, इसका क्या करना है, परिवर्त प्लस बी का मान मालूम है, बी का मान क्या दिया है, -4 3 2 और 5। इसका क्या करना है, परिवर्त। ताकि आरएचएस में क्या दिया, ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। आई व्यू ए का मान रखिए, इस पे परिवर्त का 3 दिए, प्लस आई व्यू बी का मान रखिए और इस पे क्या दिए, प्लस का 3 दिए। अब ये दोनों को आपको ऐड करना है। अब पहले परिवर्त करते हैं। इस परिवर्त का अर्थ क्या होता है, पहले ए का परिवर्त, जो ये आपको रो में लिखा वो क्या लिखा जाएगा, आपको कॉलम में लिखा जाएगा। फिर दूसरा रो क्या लिखा जाएगा, दूसरा कॉलम में लिखा जाएगा। इसका हम परिवर्त कर दिए। फिर प्लस, अब इस आई व्यू को परिवर्त करना है, फिर माइनस, ये आपका दूसरा पहला रो है तो इसको पहले कॉलम में लिखो। फिर इसका दूसरा रो है तो इसके दूसरे कॉलम में लिख दो। इसका परिवर्त हो गया, ए का परिवर्त ये आ गया और बी का परिवर्त ये आ गया। आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से ऐड करते थे, एलिमेंट का ऐड करते हैं, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट से ऐड कर देते हैं। इसका नीचे एलिमेंट क्या है, 2, इसके जस्ट इसके नीचे एलिमेंट क्या है, 3 को ऐड करते हैं। फिर इसका 4 देते हैं तो इसके जस्ट संगत एलिमेंट क्या है, 5 को ऐड करते हैं। अब ऐड करने पर इसका मान क्या आ जाएगा, ऐड कर दो। ये प्लस माइनस माइनस, 1 में 4 घटेगा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या दिख रहा है आपका, एलएचएस का मान ये आया था और आरएचएस का मान भी क्या आ गया, ये तो क्या दिख रही है, दोनों आपका सेम आ गया। इसलिए क्या बोलेंगे, आपका एलएचएस बराबर क्या गया, आरएचएस। तो यही आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। यदि आपका एलएचएस और आरएचएस मान बराबर आ जाते तो क्या बोलते, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब ये आपका 2 नंबर मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं कि 2 आदमियों को सत्यापित कैसे करना है। अभी ये हम परिवर्त पढ़े थे, इसी परिवर्त पर आधारित आपको सवाल दिया है। आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, कल फिर से जो बचेगा उसको कल का लेक्चर में देखते हैं। और कल आपका क्या होगा, पूरे समाप्त हो जाएगा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स आपको इम्पोर्टेंट है, कम से कम आपको 10 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है मैट्रिक्स की, खास करके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मिलकर आपको कम से कम 17 से 15 नंबर का पूछ लेगा। तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे है, बहुत ईजी होता है ये टॉपिक। इसके बाद कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद इसमें लेक्चर लास्ट में कल इम्पोर्टेंट होगा कि इसमें जो है 5 नंबर आपसे पूछा जाता है, इन्वर्स निकाले। किसी आईक्यू का ये दिया रहेगा, उसका कहेगा क्या, इन्वर्स ज्ञात करें। इसलिए आपको कल का लेक्चर नंबर 6 होगा। ये आपको आज देख लेना, ये आपका बेसिक था, किसी आईक्यू को कैसे जोड़ सकते हैं, घटा कैसे कर सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं और उसका परिवर्त कैसे निकालते हैं। कल इसी में आपको पढ़ना है क्या, किसी आईक्यू को इन्वर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी आईक्यू को इन्वर्स कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सीखना है। फिर इसी में हम पढ़ना है कि सममित आईक्यू क्या होता है, विषम सममित आईक्यू क्या होता है। आप लोग कुछ पढ़ चुके होंगे, क्या आप क्रैश कोर्स में क्रैश कोर्स कर रहे हैं। कल फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। गुड नाइट, बाय।